विश्व रंगमंच दिवस है। प्राचीन भारत में पंचम वेद के रूप में प्रतिष्ठित नाट्य शास्त्र इस को उजागर करता है कि नाट्य विद्या प्राचीन भारत में अपना विशेष स्थान रखती थी। शास्त्र नामक पुस्तक में हमें नाट्य विद्या से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ मिलती है विस्तार में। दूसरे शब्दों में नाट्य शास्त्र में जीवन की अन्य सभी विधाएं और विद्याएं छिपी हुई हैं। नाट्य शास्त्र विधा भी है और विद्या भी है। विद्या अर्थात नॉलेज और विधा अर्थात टेक्निक। प्रायोगिक विषयों को शास्त्र रूप में पढ़ना प्रायोगिक विषयों की महत्ता को बढ़ा देता है, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ा देता है। जब भी कोई शास्त्र लिखा जाता है तो उसकी संबंधित विद्या और विधा दोनों बहुत पहले अस्तित्व में आ चुकी होती हैं। कहा जा सकता है कि नाट्य विद्या भारत में अनादिकाल से प्रचलित रही होगी। इसे एक शास्त्र के रूप में संग्रहित करने में प्राचीन भारत ने अपना समय लिया होगा और निश्चित रूप से इसमें समय समय पर परिवर्तन भी आए होंगे। पंचम वेद नाट्यशास्त्र, वेद विद्या, नाट्यशास्त्र विद्या और विधा भी है। हम भाग्यशाली हैं, उस विरासत के अधिकारी हैं जिसने जीवन को उसके समग्र रूप में समझने की अद्भुत और नायाब कोशिश की। आधुनिक विश्व संगीत, ज्ञान, कला, विज्ञान और नाटक को मनोरंजन का साधन मानता है, लेकिन प्राचीन भारत ने इसे विद्या का दर्जा दिया था, विद्या रूप में प्रतिष्ठित किया था। देवी सरस्वती इस विद्या की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। हम जिस विरासत के उत्तराधिकारी हैं, उस विरासत को संभाल कर रखना हमारा कर्तव्य भी बनता है। क्या नाट्यशास्त्र गाना बजाना, नृत्य करना, कहानी कहना, कहानी का मंचन करना, कथा मंचन मनोरंजन का साधन है या विद्या को ग्रहण करने का एकमात्र साधन? टेक्निक, विधा तभी सफल है जब हमें विद्या का उस टेक्निक को प्रयोग में लेने का, उस तकनीक को प्रयोग में लेने का ज्ञान भी हो, समझ भी हो, भान भी हो। विश्व रंगमंच दिवस की सभी को अनेकों शुभकामनाएं। जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव